हेलो 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 8th क्लास के बच्चों, आज हम करेंगे जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं सेकंड चैप्टर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो डिस्कस करेंगे हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर है, उसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से जो बच्चों ने खुद अटेम्प्ट किए हैं ध्यान से देख लेना, जो गलती है वो ठीक कर लेना। तो बेटा ये स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूंगा, बेटा जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल, सब्सक्राइब कर लो बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर आप एक सब्सक्राइब कर दोगे आपका क्या जाएगा, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब करो जल्दी से, पहले तो सब्सक्राइब करो। चलो 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 जल्दी से यार, बिल्कुल सही बात की आपने। चलो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करो। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप जो है आप फर्स्ट में लिख लो, जो इसके स्पेलिंग रहेंगे वो आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एयर से डायरेक्ट क्या चीज फिक्स कर देती है जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है? वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपका आंसर रहेगा सेकंड बॉक्स में। थर्ड में आ जाएगा अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। अल्कोहल कैसे प्रोड्यूस होती है, किसकी हेल्प से? वो ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखोगे आप, YEAST, ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉलरा इज कोज्ड बाय। कॉलरा जो बीमारी होती है किसके कारण होती है? ये हमारा जो है बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है जी, कॉलरा जो बैक्टीरिया के कारण होती है। इसका जो आई थिंक नाम था, इसका नेम भूल गया मैं, बैक्टीरिया का दिमाग में अभी था, अभी निकल गया। चलो कोई बात नहीं, इतना जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट किसकी प्रोडक्शन में काम आता है? अल्कोहल की प्रोडक्शन में काम आता है, ये आप लिख लो। मैं दोबारा से फिर बोल रहा हूँ, जो ये टिक लगी हुई है किसी बच्चे की लगी हुई है, ये मेरी बुक नहीं है। अगर कोई टिक ऐसे गलती आ जाए तो वो टिक वैसे मैं आपको करवा रहा हूँ वही आपने टिक लगाना है। तो टिक लगी हुई भी गलती हो सकती है, तो वो नहीं करना पड़ेगा। द फॉलोइंग एंटीबायोटिक कौन सी है? एंटीबायोटिक्स कौन सी होती है जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए? तो आपने पढ़ा है ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन आपकी एंटीबायोटिक आप लिख सकते हो। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन। जो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन होता है, मतलब जो कैरियर आपको बताया था, जो प्रोटोजोन को लेके आता है, मलेरिया कॉज करने वाले प्रोटोजोन को लेके आता है, उसको क्या बोलते हैं? मॉस्किटो बोलते हैं। मॉस्किटो कौन सा? फीमेल। अरे बेटा यार थक गया ना मैं, अभी क्लास जो बना रहा हूँ, तो सुबह से लगा हूँ क्लास बनाने के लिए, तो थक गया, तो नींद आ रही है बहुत तेजी से। तो आपका काम तो करवाना है, वो तो करवा के रहूंगा मैं। ठीक है, तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो ये आप कर लो, जल्दी जल्दी से करो बेटा, मैं फिर सोता हूँ, बाद में सोएंगे हम। तो आप करो, और इसी बात पे आपने सब्सक्राइब, लाइक और फॉरवर्ड कर दो इस वीडियो को बेटा, बहुत ज्यादा करो, जरूरत है मेरे को। 300 500 अब 300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 500 करेंगे हम। ठीक है, 500 पर आपको गिफ्ट मिलेगा सभी को। चलो, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो आपके घरों में असल में कम्युनिकेबल डिजीज करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ऐसी डिजीज को आमतौर पर कौन सा कैरियर लेके आता है, मतलब कौन सा कैरियर फैलाता है? आपके घरों में होता है हाउस फ्लाई, जो मक्खी होती है उसको बोलते हैं। ठीक है जी, तो आगे लिखा है ब्रेड इडली डफ राइज बिकॉज ऑफ। जो ब्रेड और इडली का जो डो होता है वो किसके कारण राइज होता है? वो होता है ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, ईस्ट सेल की ग्रोथ होने के कारण। ठीक है जी, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। अल्कोहल में शुगर का तब्दील हो जाना। ठीक है, शुगर जो है अल्कोहल बनाती है, किसके कारण बनाती है? फर्मेंटेशन के कारण बनाती है। एक प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन, जिसके कारण शुगर जो होती है वो अल्कोहल में चेंज हो जाती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या लिखा। ये मैचिंग है, छोड़ दो, मैचिंग कर लोगे आप, खुद कर लोगे। आगे लिखा है क्वेश्चन, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई। क्या आप डायरेक्ट आई से माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते हो? नो, आपने लिखा है नो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। ऐसे आप लिखना है, आंसर में क्या लिखोगे? नो, बड़ा सारा नो लिख के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन इधर आ जाएगा, कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। इफ नॉट हाउ कैन दे मे सी सीन, तो वो कैसे सीन हो सकता है? तो आपने लिखना है आंसर में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प के साथ हम देख सकते हैं, तो आपने ये लिखना है। आगे चलेंगे, आगे बहुत छोटा सा है, यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं? 5 ग्रुप्स होते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, वायरसेस। और यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आ जाओ।
यहाँ पे देखो ये पड़ा है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, एल्गी और एक वायरस। आपके 5 ग्रुप हैं, मेनली 4 लिखे हुए हैं लेकिन 5 होते हैं, वायरसेस भी आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। कौन सा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन को फिक्स करवाता है? आप लिख लो राइजोबियम नाम का जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो नाइट्रोजन फिक्स करवाता है सॉइल में। या लिख लो आप ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये 2 लिख लो आप। आगे लिखा है यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लिव्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के देखो इस क्वेश्चन को आप मोल्ड कर लो, इस यूजेस भी लिख लो और इसके जो है मतलब डिसएडवांटेजेस की हैं, मतलब क्या क्या ये हमें प्रॉब्लम पोज करता है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और एडवांटेजेस क्या हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, मतलब यूजेस क्या हैं और मतलब हमारे लिए ये यूजलेस होते हैं वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब कौन कौन से, मतलब किस वजह से आपको ये लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजलेस है हमारे लिए, और कौन कौन से माइक्रो आपको किस बातों से लगता है कि ये हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आप जो आपका 10 पॉइंट्स लिखने हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। आपको पहले यूजेस बताता हूँ। सुबह गाना लगा पड़ा हूँ, इधर ही काम ऐसे करने में, पहले 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 ऐसे सभी क्लासेस के वीडियो बनाने होते हैं तो थक जाता हूँ पूरे का पूरा। अभी जो है रात हो गई है तो सभी सो गए हैं, मेरे को भी नींद आ रही है। ठीक है, चलो आपको पहले यूजेस बताते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस क्या होते हैं? अभी 7 बज रहे हैं शाम के, तो सभी मतलब ऐसा है कि काम चल रहा है उधर, मिस्त्री का, मदर फादर सभी सो रहे हैं, मेरे को काम करना पड़ रहा है। अरे माय गॉड कितना काम करता हूँ मैं। चलो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दो। मेकिंग कर्ड, दही बनाने के लिए ये यूज में आते हैं। ठीक है, तो ये देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अस लिखा हुआ है, तो इसमें जितने भी सारे यूज हैं आप लिख दो। ठीक है जी। कैसे? फर्स्ट है दही बनाने के लिए, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, डायरेक्टली लिख दो कोई बात नहीं है, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की प्रोडक्शन बनाने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, सेकंड पॉइंट आपका। थर्ड पॉइंट आप लिखो मेडिसिनल यूज में, मेडिसिनल यूज में कैसे? आप एंटीबायोटिक्स बनाते हो, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स लिखो, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। थर्ड पॉइंट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी? फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका हो गया। फोर्थ पॉइंट आप यहां से लिखोगे, यहाँ पे होगा इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है कैसे? ड्यू टू द नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन को फिक्स करवा करके। ठीक है, एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन फिक्स होती है किसके कारण? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। ठीक है, 4 हो गए। तो इधर से और भी आपको मिलेंगे जब चैप्टर आपने पढ़ा। क्लीनिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं, कैसे करते हैं? जब कोई मान लो कोई एनिमल मर गया, कोई वेजिटेबल्स के जो पील पड़े हुए हैं उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके फीड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके डेड बॉडीज के ऊपर आकर के फीड करती हैं, जिसके कारण पूरी की पूरी डेड बॉडी एनवायरमेंट से क्लीन हो जाती है। ठीक है आपका। और देखते हैं आपके और आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप पढ़ लेना बुक में से 10 आपने पॉइंट लिख लेने हैं अगर मिलेंगे, अदरवाइज आपको 7-8 बहुत ज्यादा है। ठीक है, हार्मफुल जो आपके हैं मतलब हमारे लिए यूजफुल क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या करते हैं? कोज करते हैं बीमारियां कोज करते हैं। ठीक है, भयानक कौन कौन सी बीमारियां? मलेरिया, डेंगू, ये ऐसे बहुत सारी बीमारियां कोज करते हैं। कॉलरा हो गया, ठीक है, ये सारी बीमारियां कोज करते हैं। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कोज करते हैं, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये था आपका कुछ मतलब, हाँ देखो प्लांट्स में भी डिजीज कोज करते हैं ऐसे आप, इसीलिए हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? यूज में नहीं है, फूड खराब कर देते हैं, फूड पॉइजनिंग कर देते हैं, ये आप पॉइंट लिख लो। ठीक है, मतलब 5-6 पॉइंट तो आपके ऐसे ही हो जाते हैं, तो इस तरह से आप कर लो। आगे है, आगे देखेंगे, राइट शॉर्ट नोट पैराग्राफ, शॉर्ट नोट हार्म कॉजेज बाय, हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब कौन कौन से मतलब कॉज करता है, हार्म कॉज करता है, ये आपको मैंने बताया क्या क्या करता है। बीमारियां कॉज करेगा, फूड पॉइजनिंग करेगा, ऐसे बहुत सारे आप पॉइंट लिख सकते हो अगर आपने चैप्टर पढ़ा। ठीक है, जैसे आप फूड पॉइजनिंग लिख लो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट कॉजिंग वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेज। ठीक है, कॉजिंग वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेज जैसे कॉलरा, मलेरिया, डेंगू एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे लिख सकते हो। फिर व्हाट आर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं हमें दवाई लेने से पहले। एंटीबायोटिक आपको पता ही है क्या होती हैं, जो कि बनाई जाती हैं हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए बनाई जाती है ना, एंटीबायोटिक्स वो होती हैं। यहाँ पे लिखा होगा एंटीबायोटिक यहाँ है, देखो यहाँ से आप लिख सकते हो
मेडिसिन स्किल और स्टॉप, यहाँ से मेडिसिन स्किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच मेडिसिन आर एंटीबायोटिक। इतना आप लिखने के बाद आपने प्रिकॉशंस लिखना है। आपने पहले तो एग्जांपल्स लिखनी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, रिथ्रोमाइसिन, ये मेडिसिन होती हैं। फिर प्रिकॉशंस क्या क्या है ये आपने पढ़ना है पूरे का पूरा, कि एंटीबायोटिक्स आपको विदाउट क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस के बिना नहीं लेना चाहिए। जब तक कोर्स पूरा ना हो तब तक लेनी चाहिए। अगर कोर्स पूरा हो गया तो उसके ऊपर आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपको जरूरत नहीं है, देखो व्हेन नॉट नीडेड, जब आपको जरूरत नहीं है तब आपने रॉन्ग डोज नहीं लेनी है तो आपको हार्मफुल करेगा। ये प्रिकॉशंस होते हैं कुछ, ठीक है। आप इस पैराग्राफ से आप प्रिकॉशंस ढूंढ सकते हो, लिख सकते हो। बेटा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक को लेकर के, न्यू चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लाइक कर दिया करो बेटा मेरी वीडियो को। कोई लाइक नहीं करता, कोई सब्सक्राइब तक नहीं करता, ठीक है। चलो ठीक है।